हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट सेकेंड में। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने उम्मीद है हमको कि बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा अभी तक, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है, पहले वो पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकेंड उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, पार्ट सेकेंड को समझने से पहले आप सभी को पार्ट फर्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट फर्स्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 185 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 37 मल्टीप्लाई 500। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, इसका आंसर बताना है, दशमलव रूप में इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 37 से अगर इसको 185 को भाग देंगे तो 5 बार जाता है बच्चों। 37 पंचे 185 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह सवाल है। अगर 5 का भाग हम 100 में देते हैं, 5 का भाग बच्चों 500 में देते हैं तो बच्चों हमको 100 मिलता है। क्या मिलता है? 100 मिलेगा। अगर हम इस 25 को इससे 100 से काटेंगे बच्चों तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इस 4 का भाग अगर हम 16 में देंगे तो 4 आएगा। अब पूरे इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यह कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। आगे देखिए, लिखा है 157.5 157.5 को 2.002 से गुणा कराएं तो लगभग गुणनफल क्या होगा। तो लगभग निकालने के लिए दशमलव के बाद के अंक हम हटा देंगे। तो 157 का गुणा हम 2 में करा दें, 2 सत्ते 14 और 2 का गुणा 5 का अंक 2 पंचे 10 1 11 2 1 कम 2 1 3, ठीक है बच्चों। ये हमको 314 मिला। क्या 314 कहीं पूरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बच्चों, पर लेकिन हमने ये दशमलव के बाद के भी तो अंक हटा दिए, तो 314 के लगभग हमें कौन सा मिला? तो 314 के लगभग हमको क्या मिल गया बच्चों? 315, ठीक है। अगर आप ये पूरे का मल्टीप्लाई कराते हो तो यह प्रश्न आपका बहुत ही बड़ा बनता और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है? टाइम नहीं ज़्यादा लगाना है सवालों को हल करने में। टाइम मैनेजमेंट पेपर के समय जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए इस प्रश्न को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि दशमलव के बाद की चीज़ों को हटा देंगे। फिर लगभग में क्योंकि आंसर पूछा गया, कोई आपसे फिक्स वैल्यू तो पूछी नहीं गई है, लगभग में आपसे वैल्यू पूछी गई है, इसलिए इसको कर देंगे तो 314 आएगा। और 314 में जब लगभग निकालेंगे तो आपको 315 बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.00075 0.00075। इसका भाग हम लोग दे देते हैं 15 में। किस में? 15 में। तो कह रहा है कि लगभग मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, कुछ क्षण के लिए हम लोग कुछ समय के लिए ये भूल जाते हैं कि सवाल में कहीं पर दशमलव भी दिया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब 15 से 75 को काटेंगे तो बच्चों 5 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 5 बार। तो दशमलव के बाद के अंक गिन लीजिए, 1 2 3 और ये 4 5। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 और ये 5 अंक, ठीक है। तो बस बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव के बाद आपको 4 अंक कहाँ दिख रहे हैं? पहले ऑप्शन में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 माइनस 8.5 गुणते 0.6 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो आपने बॉडमस का रूल पढ़ा है सबने। सबसे पहले क्या हल करते हैं? मल्टीप्लाई हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं। तो बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन लिखेंगे 9 माइनस 8.5 गुणते 0.6 धन 1 धन 3।
अब क्या करेंगे 0.6 को 8.5 से बच्चों गुणा करा देंगे। तो 8.5 में 0.6 का गुणा करा दिया जाए। ठीक है, 6 5 जा 30, 3 कैरी। ठीक है, 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 51। तो यहाँ 2 आफ्टर 2 डिजिट, 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, आफ्टर 2 डिजिट तो क्या आएगा 5.10। क्या आएगा बच्चों 5.10। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 5.1 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 को 5.1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.9। क्या मिलेगा बच्चों 3.9 प्लस 5 प्लस 3। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 11.9। बच्चों बस यही आपका 11.9 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को 9 में 5.1 सब्ट्रैक्ट करने में समस्या हो रही है तो वो देख ले, 9.0 करेंगे और ये 5.1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको देखिए, ये इससे एक कैरी लेगा 10, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। अब यहाँ पर बचा 8, 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 3.9। तो बच्चों यही आ गया। और ऐड करना तो आप सब बचपन से ही सीखते चले आए हैं बच्चों, रग रग आपकी वाकिफ़ है ऐड करने से, तो आपने सबने ऐड कर लिया होगा। आपका आंसर आ गया 11.9। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं वीडियो। निम्न में से कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है? तो 1.5 के बराबर करना है बच्चों। तो 1.5 को 1.5 बटे लगाएंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 बढ़ जाएगा बच्चों। जब 0 बढ़ जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 ताई 15 और 5 दूनी 10, तो क्या आया 3/2। 3/2 आपको किस फ्रैक्शन में दिख रहा है? 3/2 केवल ये फ्रैक्शन है 3/2, और इसके बाद तीसरे ऑप्शन के अलावा और कहीं आपको 3/2 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका जवाब कौन सा सही होगा? तीसरा, 150% और 3/2, यही आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 0.075 के भिन्न रूप में होगा। 0.075 भिन्न के रूप में होगा। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों 75/1000। क्या आ जाएगा 75/1000। 25 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 तिरका 75 और ये हो जाएगा 25 चौको 100, लास्ट में एक 0 बचेगा तो आ जाएगा 40 3/40। तो 3/40 किस नंबर पर दिख रहा है बच्चों? आपको दूसरे नंबर पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये लिखा है 2 डिवाइड बाई 0.0025। 2 डिवाइड बाई 0.0025। तो अब बच्चों दशमलव हटाएंगे यहाँ से, दशमलव के बाद 1 2 3 और 4 अंक हैं तो ऊपर 4 अंक 4 0 बढ़ जाएंगे बच्चों। ये रूल आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, दशमलव के बाद दशमलव हटाते हैं तो उससे ऊपर 0 बढ़ जाते हैं, अगर ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो उससे नीचे 0 बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये सारे 0, ये आगे वाले 0 का तो पूरा इनका सबका काम क्या हो गया? ख़त्म। तो ऊपर क्या हो गया 20,000 20,000 अपॉन 25। डिवाइड देंगे 25, 8,200 होता है और लास्ट में 00, तो आपका आंसर क्या आ गया 800। तो पहला आंसर आपका सही है 800। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 72 मीटर लंबी रस्सी में कितनी रस्सी जोड़ी जाए कि 3 मीटर हो जाए? 72 मीटर लंबी रस्सी में कितनी रस्सी जोड़ें कि 3 मीटर हो जाए? तो देखिए बच्चों, आप 1 मीटर का कॉलम बना लें और 1 सेंटीमीटर का कॉलम बना लें। ठीक है, बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 मीटर लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर 0.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कह रहा है 72 मीटर लंबी रस्सी में जोड़ना है, तो अब 72 मीटर इसी में क्या करेंगे बच्चों? आप 72 सेंटीमीटर आप घटा दीजिए। ठीक है, 72 सेंटीमीटर जब आप घटाएंगे तो 0.0 से तो 72 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। अगर ये इससे एक कैरी ले लेगा, 1 कैरी ले लेगा, तो यहाँ क्या हो गया 100।
100 में जब 72 लेस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28। और यहाँ पर 3 ने जब 1 इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.28 मीटर। क्या आ जाएगा 2.28 मीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आप सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आंसर क्या है 2.28। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 1.10 रुपये प्रति कापी की दर से 5 कापियाँ तथा 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? शीला कितने रुपए लेकर बाजार गई? शीला 8 रुपये लेकर बाजार गई। ठीक है, तो 8 रुपये लेकर शीला बाजार गई। तो शीला के पास कुल राशि कितनी थी? शीला के पास कुल राशि थी 8 रुपये। शीला के पास कुल राशि कितनी थी बच्चों? वो थी 8 रुपये। अब हुआ क्या, शीला ने 1.10 रुपये, शीला ने 1.10 रुपये प्रति कापी की दर से 5 कापियाँ खरीदी। कितनी कापियाँ खरीदी? 5। तो कापियों पर खर्च निकालिए पहले। कापियों पर खर्च निकालेंगे पहले। कापियों पर खर्च बच्चों जब निकालेंगे तो कापियों पर खर्च 1.10 गुणते 5। अब 5 का गुणा करा देंगे तो क्या आएगा 5.50 रुपये। यह है कापियों का खर्च। किसका खर्च है ये बच्चों? कापियों का खर्च है। फिर कह रहा है 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिलें खरीदी। ठीक है, तो पेंसिल का खर्च देख लेते हैं। पेंसिल का खर्च कि उसने पेंसिल पर खर्च कितना किया है। ठीक है, पेंसिल पर उसका खर्च क्या आ रहा है? तो पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य क्या है 0.60। तो 2 का निकालने के लिए 2 का गुणा करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.20 रुपये। कितना खर्च किया उसने? 1.20 रुपये उसने खर्च किया। तो अब देखिए बच्चों, कुल राशि यह है 8 रुपये और उसने खर्च किए हैं 5.5 रुपये और 1.21 रुपये। तो कुल खर्च निकाल लें क्या? पहले सबसे पहले कुल खर्च निकालेंगे। जब कुल खर्च निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा 5.50 और 1.20। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या कुल खर्च पता चल जाएगा। 0 ये 7.6 6.7 रुपये ये कुल खर्च पता चला हमको। कुल खर्च हम लोगों को कितना पता चला 6.70 रुपये। अब 8 में 6.70 रुपये घटा दें। 8 में जब 6.70 रुपये घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 1 रुपये 30 पैसे। क्या आ जाएगा 1 रुपये 30 पैसे। बच्चों ये रहा आपका जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बच्चों ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न रख दिया गया, पता नहीं शायद कहाँ से आ गया इतना सिंपल प्रश्न। ठीक है, चलिए अब इतना सिंपल प्रश्न आ गया तो सबसे पहले इसको हल भी किया जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको अब इसमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या 101, 100, 010, 0.001। तो सबसे छोटी संख्या आप जान गए होंगे, सबसे छोटी संख्या 0.001 ही सबको दिख रही होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 3/8 38% 0.0038 को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब क्या लिखना है बच्चों? इसको लिखना है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 38 पर 3/8, सबसे पहले क्या है 3/8। फिर बच्चों क्या है 38%। फिर बच्चों क्या है 0.0038। तो 38% 3/8 है, तो 8 का भाग जब हम 3 में देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? तो 8 का भाग सबसे पहले 3 में देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 तिरका 24, ये बचा 6, दशमलव लगाए 0 बढ़ाया, 8 सत्ते 56, ये 4 दशमलव लगाए 0 बढ़ाया, 8 पंचे 40। तो 8 का भाग जब हम 3 में देंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 0.375। तो क्या मिलेगा बच्चों 0.375। 38%।
फिर क्या दिया गया है 38%। 38% का मतलब होगा 38/100। क्या होगा 38% का मतलब होगा 38/100। और जब 100 का भाग 38 में देंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.38। और फिर जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0038। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या सबसे छोटा यही दिख रहा है आपको 0.0038। तो सबसे आगे इसको ले आएंगे 0.0038। ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा 3.75। क्या दिख रहा है 3.75, ये वाला 3.75 किसको हल करने पर आया है 3/8 को। तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3/8। और अंत में क्या बचा 0.38। और किसको हल करने पे आया है बच्चों, ये 38% को हल करने पे आया है। ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद तो आपका जवाब कौन सा सही होगा, आपका जवाब सही हो जाएगा 0.0038, 3/8, 38%, मतलब दूसरा नंबर आपका ये जवाब सही होगा। ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम मान है। किसका बच्चों 76.0684 का दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम स्थान है। तो दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम ज्ञात करने के लिए बच्चों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग हर वर्ष ये परीक्षा में इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चों, दूसरा स्थान 6 दिख रहा है। ठीक है। इसके आगे वाला एक स्थान देखते हैं। आगे वाला एक स्थान आपको क्या दिखा 8। क्या दिखा आगे वाला स्थान 8 दिख रहा है। ठीक है। क्या यह 8 5 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। अगर यह 5 से छोटा है तो यहाँ पर क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अगर यह स्वयं 5 है तो भी यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो मतलब 5 से बड़ा आने पर यहाँ पर 1 जोड़ देना है। अगर 5 या 5 से छोटा है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर 8 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या होगा 76.07। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर 76.07। और यह किसको हल करने ये मिल रहा है आपको दूसरे नंबर ऑप्शन में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है 5.932। देखिए बच्चों 5.932 दशमलव के 2 स्थानों तक। तो ये 3 के बाद दूसरा स्थान क्या मिला आपको 2। 2 5 से छोटा है या बड़ा, छोटा है ना। जब छोटा है तो यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा 5.93। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5.93। ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए। लिखा है 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 प्लस क्या है लास्ट में 444। ठीक है। चलिए अब देखिए 444 अगर दशमलव नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो ये 4 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 8, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 8, दशमलव लगा देंगे। 4 में 4 जोड़ा 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, कैरी 2। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 4 10, 10 0 कैरी 1, 1 में 4 जोड़ा तो 5। तो आपका आंसर क्या आ गया 500.88। 500.88 ऐड करने पर। ठीक है। कह रहा 2 गुणते 0.2 गुणते 0.02 गुणते 0.002 का गुणनफल क्या होगा। बच्चों 1 मिनट के लिए इस सवाल में आप लोग देखिए ये दशमलव को भूल जाइए कि इस सवाल में कहीं पर भी दशमलव दिए गए हैं। ठीक है। आप भूल गए तो आप क्या लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 2 चौको 16 हो जाएगा। तो अब दशमलव के बाद 1 अंक 2 3 अंक 4 5 और दशमलव के बाद ये 1 अंक है, ये 2 और 3 अंक 4 5 और 6 अंक। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक दिख रहे हैं आपको 6। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 6। तो यहाँ पर लगा देंगे 4 0 आगे। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 0.000016। क्या होगा 0.0016।
तो ये दूसरा नंबर आपका इस जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिस पार्ट में आपको समस्या हो वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए बच्चों। चलिए बच्चों, धन्यवाद।